गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी जानते हैं कि इस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है यूक्रेन और रशिया का वॉर। इससे दुनिया को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इवन कि अर्थव्यवस्था के ऊपर भी प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे भी बुरा हो सकता है अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला करता है तो, या फिर चीन कुछ ऐसा सोच रहा है कि रशिया अगर यूक्रेन के ऊपर वॉर कर सकता है तो क्यों हम ताइवान के ऊपर वॉर करें और ताइवान को हम अपना हिस्सा बनाएं। क्योंकि चाइना जो है वो चाहता है कि ताइवान जो है पूरी तरह से चाइना में शामिल हो जाए। ताइवान भी चाइना ही है तो वो चाइना से अलग नहीं हो सकता है। और ताइवान के इशू को लेके चाइना जो है बहुत ही एग्रेसिव है, तो वो ताइवान को किसी भी हालत में लेना चाहता है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि चीन ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता है। राइजिंग टेंशंस, इज चाइना प्लानिंग एन अटैक ऑन ताइवान और नॉट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाइना हमला करेगा या नहीं करेगा। तो यस, पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन इतनी जल्दी से नहीं। उसके लिए चाइना पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार करने की कोशिश करेगा। वो पहले कोशिश करेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पावर है उसे कम किया जा सके, यूरोपियन कंट्रीज़ की जो डोमिनेंस है पूरी दुनिया में उसे कम किया जा सके। चाइना जो है वो मिलिट्री का सहारा नहीं लेगा, बल्कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा या फिर इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा ताइवान के ऊपर, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का रोल बहुत ही कम हमें देखने को मिलेगा। चाइना हैज़ बीन इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री प्रेजेंस अराउंड ताइवान। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर चाइना जो है वह अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को ताइवान के आसपास खड़ा कर रहा है तो इसका मतलब चाइना के दिमाग में कहीं ना कहीं तो है कि वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा। ताइवान अगर शांति से चाइना के साथ नहीं मिल जाता तो चाइना जो है वो अटैक करेगा ताइवान के ऊपर और फोर्सफुली उसको अपने साथ मिला लेगा। इसलिए चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है ताइवान के आसपास। इट प्रेफर्स टू अचीव रीयूनिफिकेशन थ्रू द पीसफुल मीन्स। फिलहाल तो चाइना यही चाहता है कि ताइवान जो है वो चाइना के साथ मिल जाए पीसफुल मीन्स से, यानी कि शांति तरीके से। ताइवान इज वेल डिफेंडेड बाई इट्स ऑन मिलिट्री विच इज़ इक्विप्ड विद US मेड वेपन्स। लेकिन चाइना को ताइवान के ऊपर हमला करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ताइवान की जो मिलिट्री है उसके पास हथियार हैं जो कि US मेड है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उन हथियारों को बनाया है और ताइवान को दिया है, तो हो सकता है कि ये चाइना के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। United States has a strong interest in maintaining the status quo in the Taiwan state and has vowed to defend Taiwan if it is attacked। इवन कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी नहीं चाहता है कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर हमला करे और ताइवान जो है वो चाइना के साथ मिल जाए। ताइवान एक आज़ाद देश रहे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यही चाहता है। अब हम जानेंगे कि क्यों चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करना चाहता है। सबसे पहले तो चाइना दुनिया को ये बताना चाहता है कि देखिए हमारे पास कितनी ज़्यादा पावर है और हमारी जो डोमिनेंस है पूरे क्षेत्र में कितनी ज़्यादा है। दूसरा, ताइवान अपने आप को कहीं इंडिपेंडेंट डिक्लेयर ना कर दे, इसलिए भी चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। चाइना के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसे ताइवान में दिखाई देते हैं, ताइवान के पास जो रिसोर्सेस हैं, चाइना इसलिए भी ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। टू प्रिवेंट ताइवान फ्रॉम बिकमिंग ए स्टेजिंग ग्राउंड फॉर US मिलिट्री ऑपरेशंस। ऐसा ना हो कि ताइवान एक ऐसा ग्राउंड बन जाए जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मिलिट्री है उसका सहारा ले और वो चाइना के लिए ही खतरा बन जाए। तो चाइना इसलिए भी ताइवान को पूरी तरह से अपने देश में शामिल करना चाहता है। लेकिन कुछ रीजंस ऐसे भी हैं कि चाइना जो है शायद ताइवान के ऊपर हमला नहीं करेगा, करेगा ज़रूर, लेकिन कुछ टाइम के लिए हमला नहीं करेगा। द रिस्क ऑफ ए US मिलिट्री रेस्पॉन्स। चाइना अच्छी तरह से जानता है कि जब तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पावर पूरी दुनिया में बनी हुई है तब तक हम ताइवान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अगर हम ताइवान के ऊपर हमला करेंगे तो हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काउंटर अटैक करेगा, या फिर हो सकता है कि ताइवान को मिलिट्री इक्विपमेंट देगा या उन्हें सहारा देगा, मिसाइल्स देगा, जो कि चाइना के लिए खतरा हो सकता है। द हाई कॉस्ट ऑफ ए वॉर। चाइना अच्छी तरह से जानता है कि अगर हम हमला करते हैं ताइवान के ऊपर तो इससे चाइना को भी नुकसान होगा, ताइवान को भी नुकसान होगा। चाइना ने बहुत मुश्किल से मेहनत से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, अपनी इकोनॉमी को इतना आगे पहुंचाया है, तो चाइना इस तरह की गलती नहीं करेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिर खुश हो जाए कि चाइना जो है उसकी इकोनॉमी ड्रॉप हो गई है। अब एकमात्र पावर बची है पूरी दुनिया में, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए लॉन्ग एंड ड्रॉन आउट कॉन्फ्लिक्ट, द डैमेज टू चाइना's रेपुटेशन। अगर चाइना हमला करता है ताइवान के ऊपर तो आप सभी जानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है चाइना, तो चाइना की जो रेपुटेशन है ना वो सारी खराब हो जाएगी पूरी दुनिया की नज़र में। तो चाइना ऐसा नहीं चाहता है कि उसकी रेपुटेशन खराब हो।
It is more likely that China will continue to use economic and political pressure to try to force Taiwan to unify with the mainland। मैंने आपको पहले बताया था कि मिलिट्री वाला शायद चाइना नहीं करेगा, कि मिलिट्री कोई अटैक नहीं करेगा ताइवान के ऊपर, लेकिन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा ताइवान के ऊपर, ताकि वो मेनलैंड चाइना के साथ पूरी तरह से शामिल हो जाए। अगर चाइना के लीडर्स भी ये विश्वास करते हैं कि रीयूनिफिकेशन हो सकता है बाय फोर्स, सुनिए, बाय फोर्स अगर रीयूनिफिकेशन हो सकता है, अगर चाइना के लीडर्स को लगता है, क्योंकि चाइना में सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वो कुछ भी कर सकती है, तो हो सकता है कि चाइना ताइवान के ऊपर हमला करेगा, अगर उसे ऐसा लगता है कि फोर्स के ज़रिए हम ताइवान को चाइना में शामिल कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि चाइना ताइवान के ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि चाइना का कुछ पता नहीं है। इन फ्यूचर अगर चाइना ताकतवर हो जाता है तो चाइना कुछ भी कर सकता है। जो भारत को परेशान कर सकता है, भारत में हमला कर सकता है, भारत की ज़मीन हड़प सकता है, वो ताइवान के ऊपर भी हमला करेगा, ताइवान की ज़मीन को भी पूरी तरह से अपने देश में शामिल करेगा, क्योंकि चाइना ताइवान को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। ताइवान के लिए चाइना कुछ भी सहन नहीं करेगा, किसी भी देश की कोई बात सहन नहीं करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।